तो आज है मेरा आर्म्स में अगर आपने देखा होगा 2 to 3 वीक से मैं ट्राइसेप्स पहले लगा रहा था, पर ऐसा ना हो कि जो चीज़ पहले लगाते हैं उसमें ऑब्वियसली तुम पुश ज़्यादा कर सकते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करने के चक्कर में पहले बाइसेप्स करता हूँ और फिर ट्राइसेप्स, फिर शोल्डर तो जाम मारता हूँ। बाइसेप में जैसे लास्ट टाइम जो मैंने किया था इंक्लाइन कर्ल्स, फिर बेजियन, फिर हैमर कर्ल्स। इसमें थोड़ा चेंजेस करने से मैं पहले बारबेल से करूँगा 2 सेट्स, एक सेट करूँगा सिंपल डंबल कर्ल्स, फिर हैमर कर्ल्स के 2 सेट, उसके 2 या 3 सेट, उसके बाद सुपरनेटेड ग्रिप्स हैं। तो इससे वेरिएशन भी हो जाएगा, ज़्यादा हैवी पुश भी कर सकता हूँ, तो और कोई ऐसा मूवमेंट नहीं रह जाएगा बाइसेप में जो ना रह गया। और मुझे लगता है कि बाइसेप मेरी सबसे वीकेस्ट पार्ट है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस मुझे करना पड़ेगा। जैसे रियर डेल्ट्स पहले मेरा वीकेस्ट पार्ट हुआ करता था, पर मैंने उस पर थोड़ा सा फोकस किया तो मुझे उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अब ऐसे मुझे बाइसेप और अपने काफ्स पे फोकस करना पड़ेगा। लेग्स को मैं ऑलरेडी पुश कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। और मज़े की बात यह है कि सोरनेस मेरी कल तक थी, आज मेरी थोड़ी बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई सोरनेस। तो इसका मतलब मैंने काफ़ी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने एक तो पीआर मारा था और पुश भी किया था, तो एक सेट वार्म सेट मैंने ऑलरेडी कर लिया। एक सेट मैंने बाइसेप कर्ल का कर लिया, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड सेट करते हैं, फिर आगे मूव ऑन करते हैं डंबल कर्ल पे। बाइसेप कर्ल का फर्स्ट सेट करता है। पहले मेरे साथ भी यही होता था कि मैं उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था जो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, उनके बारे में पूरे दिन सोचने से तुम पागल ही हो जाते हो भाई, पागलपन हो जाता है। ये मेरे साथ भी हो चुका है। तुम सोचते रहोगे कि ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, बल्कि वो तुम कर ही नहीं सकते। जैसे कहने का मतलब, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के लिए या बॉयफ्रेंड होने के लिए। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते फ्रेंडशिप में होने के लिए। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, और ये फोर्स नहीं कर सकते। और लेकिन तुम कंटिन्यूसली इन बातों को सोचते हो। सबने सोची है, मैंने भी सोची है, पर मुझे लगता है कि जब तक हम इन बारे में सोचते रहेंगे तुम टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हो। जो चीज़ें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर सोच रहे हो पूरे दिन पागलों की तरह, फिर टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरा गोल हमेशा अब धीरे धीरे यही रहता है कि जैसे जैसे मैं थोड़ा सा मैच्योर हो रहा हूँ, थोड़ा सा एज हो रही है, कि जो चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता उसको क्या मतलब है। जैसे मैं बताऊँगा एक एग्जांपल, जैसे मैं अपना देता हूँ। मैं 2018-19 में मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन कहूँगा मैं फार लेफ्ट और लेफ्टिस्ट कैटेगरी में। पर अब मैं इतना नहीं हूँ, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि क्या क्या कंट्रोल कर यानी उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता था जो मैं कंट्रोल ही नहीं है। भाई तुम कंट्रोल नहीं कर सकते गवर्नमेंट, तुम वोट दे सकते हो, पर तुम कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोगों का ओपिनियन मोल्ड करना। कर सकते हो तुम, अगर तुम यानी उस तरीके से कैलिबर रखते हो, पर जनरली तुम नहीं कर सकते। तो लोगों को अपने ओपिनियन रहने दो, तुम अपने फोकस करो। और ये चीज़ें धीरे धीरे ही समझ में आती हैं, जब हमें पता चलता है कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया उन चीज़ों के बारे में सोचने जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हैमर कर्ल स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट सेट 17.5 से, फिर 20 से, फिर आगे चलते हैं ट्राइसेप सुपरनेटेड ग्रिप से, फिर ट्राइसेप्स। बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज करते हैं सुपरनेटेड ग्रिप्स के साथ। इसमें कोशिश बस वही रहती है कि जितना मैं स्क्वीज़ कर सकता हूँ। मुझे इसमें मज़ा भी आता है, थोड़ा सा ज़्यादा पंप फील होता है। तो इसके 2 सेट लगाते हैं बस। आई थिंक सबसे ईजीएस्ट चीज़ जो ब्लेम करना होता है वो तो होता है जिम। लोग क्या करेंगे, 6-7 घंटे इंस्टाग्राम रील यूट्यूब पे वेस्ट करेंगे और बच्चे हुए पूरे दिन काम करेंगे। उनको लगता है कि वो पूरे दिन काम कर रहे हैं और फिर ब्लेम क्या करेंगे, यार जिम जाने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, एक कैटेगरी के तो लोग ये होता है। दूसरी कैटेगरी के होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं ये एक पर्टिकुलर काम कर लूँ, उसके बाद मैं जिम ज्वाइन करूँगा, या जुलाई से करूँगा, अब मई से अगस्त से करूँगा। ये करते करते साल का एंड हो जाता है, फिर बोलते हैं कि साल के अगली साल से जिम ज्वाइन करूँगा। फिर नहीं होता भाई। कितने लोगों को मैंने देखा, कलीग्स को देखा मैंने, उन्होंने बोला कि जॉब लगेगी तब कर, अभी भी जिम नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, अगर तुम अभी अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अभी तुम प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें लगता है कि बाद में कर लोगे। और बाद में तो वैसे भी हमारी बॉडी जो है वो लेथार्जिक होती जाती है ऑब्वियसली, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे एज होती रहती है। चाहे वो तुम्हारी पार्टनर हो, चाहे फिर तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे वो किड्स हो, तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी से अगर मैनेज करोगे तो ही होगा ना। और हम जिम को क्यों ब्लेम करते हैं, सबसे ज़्यादा 24 घंटे में दिखता है। अगर मान लो 24 घंटे में तुमने मान लो 10 घंटे काम भी कर लिया, ठीक है, तुम्हारे पास कितने 14 घंटे बचे। 14 घंटे में तुमने 8 घंटे बहुत ही भरपूर नींद ले ली, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में तुमने मान लो 2 घंटे खाना पीना आना जाना निकाल दिया, 4 घंटे बचे। 4 घंटे में मान लो तुमने 1 घंटा यूट्यूब, 1 घंटा तब भी 2 घंटे बचे ना, उसमें तो जिम कर लो यार। फिर तो फिर जब ये चीज़ें अगर तुम कैलकुलेट करने बैठोगे तो तब हमें पता चलता है कि हाउ मच टाइम वी आर एक्चुअली वेस्टिंग। तो जिम को अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर तुम 24 घंटे में से 10 घंटे काम किया, 8 घंटे पढ़ाई करी, 8 घंटे सो लिए, ठीक है, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे काम कर लिया, फिर मैं मान सकता हूँ कि तुम्हारे पास जिम नहीं है तो तुम जिम का टाइम निकाल के पढ़ रहे हो। हायर पार्टी काम अगर तुम जिम में निकाल कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर रील देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट जिम जाने से हेल्दी तो रहोगे तुम। तो ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं, मैंने वार्म अप ऑलरेडी कर लिया है। आज सिंगल आर्म जो हम लोग करते हैं केबल से, वो सबसे लास्ट में करेंगे। तो 2 सेट इसके, फिर 3 सेट पुल ओवरहेड एक्सटेंशन, उसके बाद हैवी ना लगा के आज मैं सिंगल आर्म से करूँगा, उसके बाद फिर स्ट्रेच मूवमेंट ख़त्म। फिर चलते हैं शोल्डर्स पे, इसमें वही स्लो स्क्वीजिंग शॉट। ओवरहेड एक्सटेंशन का फर्स्ट सेट करता है।
चीट सेट करते हैं। चीट सेट कहने को चीट सेट है बट काफ़ी मैं कंट्रोल में मारता हूँ। हैवी वेट, तो मैं सोच रहा हूँ सिंगल मार लूँ, देखता हूँ इससे लगेंगे कि नहीं, नहीं तो रिवर्स में मारता हूँ। फाइव फाइव मारता हूँ। ओके, रिवर्स वाला यानी लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक है। 5 5 रिवर्स भी मार लेता हूँ। विदाउट रेस्ट मारोगे तो लगते नहीं है, 3 ही लगे। शोल्डर में मैं ये लगाना नहीं चाहता हूँ शोल्डर प्रेसेस, क्योंकि मन नहीं कर रहा, मन नहीं कहूँगा, लेकिन शोल्डर प्रेसेस मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन रखूँ। मैं एंटीरियर डेल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा, तो मैं इसका बस एक सेट लगाऊंगा 20 kg से, जितने लग रहे हैं उतने लगाऊंगा। उसके बाद फिर डायरेक्टली मैं मूव ऑन करूँगा एंटीरियर डेल्ट्स पे। एंटीरियर डेल्ट्स पे मैं अच्छे से लगाने की, शोल्डर फ्लाइज अच्छे से लगाने की कोशिश करूँगा। तो उस पर चलते हैं। इसका बस एक सेट लगाते हैं, जितने लगते हैं उतना। हम चेक करते हैं।